भगवान ने अभी 12वें श्लोक में आप लोगों ने पढ़ा बताया कि ये सात्विक रासिक और तामसिक जो भाव है वो मेरे से ही होते हैं, है ना। पर मैं उनमें और वे मेरे में नहीं है। मेरे से उत्पन्न हो रहे हैं लेकिन मेरे में भी नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान प्रकृति और प्रकृति के कार्य से सर्वथा निर्लिप्त रहते हैं, क्योंकि प्रकृति का कार्य है ना, उत्पन्न हो रहा है और फिर समाप्त हो जा रहा है, एक जैसा नहीं रहता है। ऐसे ही भगवान का शुद्ध अंश यह जीव भी निर्लिप्त है। जो भगवान के हम लोग अंश है ना, तो ये भी निर्लिप्त है, वो इसमें लिप्त नहीं है। तो अब यह प्रश्न होता है कि ये जीव निर्लिप्त होता हुआ भी बंधता कैसे है? जब जीव तो निर्लिप्त है तो फिर क्यों बंध रहा है? इसका विवेचन भगवान 13वें श्लोक में कर रहे हैं। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः परमव्ययम्। सत्व रज और तम, ये जो तीनों गुणों की वृत्तियां उत्पन्न और लीन होती रहती है, उत्पन्न हो रही है, खत्म हो रही है। ऐसा तो नहीं कि एक ही जैसी स्थिर है, स्थिर नहीं रह रही है। उनके साथ तादात्म्य करके मनुष्य अपने को सात्विक राजसिक या तामसिक मान लेता है और ये कहता है कि मैं सात्विक प्रवृत्ति का हूँ, या मैं रासिक हो गया हूँ, या मैं तामसिक हो गया हूँ। इस प्रकार तीनों गुणों से मनुष्य मोहित ऐसा मान ही नहीं सकता कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, क्योंकि जब मोहित हो जाता है तब तक मेरे में ये क्वालिटी, मैं ऐसा भी गुस्सा करूंगा तो बुद्धि शक्ति सही हो जाएगी। कहते हैं लोग, अभी तुमको पता नहीं है, अभी तुम्हें पता चलेगा जब मैं गुस्सा होऊंगा तो वो सोचता है कि मैं ये हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ। तब वो नहीं समझ पाता कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, ये नहीं सोच पा रहा है। अब उसमें वो इतनी प्रवृत्ति बढ़ गई कि वो अपने को वही समझ रहा है। तो वह अपने अंशी परमात्मा की तरफ न देखकर उत्पन्न होने वाले जो नष्ट, जो उत्पन्न होने वाले जो उसकी वृत्तियां हैं, तो क्या होता है, उससे वो मोहित हो जाता है और उससे के साथ अपना संबंध मान लेता है ना, उसी वृत्तियों के कारण उससे अपना संबंध मान लेता है। और इस प्रकार मोहित होने के कारण वह मेरा परमात्मा के साथ नित्य संबंध है, इसको समझ ही नहीं पाता कभी। इसलिए वो बनता है ना बार बार, क्योंकि वो सोचता है कि मेरा नहीं चल रहा, मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं तो ऐसा करूंगा। अब बहुत लोग कैसे सुनते होंगे, तुम्हें पता नहीं है अभी बेटा मैं क्या हूँ, चलो लोग कहते हैं ना बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है, जानकारी नहीं है, मैं बताऊंगा। तो वो इस कारण वो समझ नहीं पाता। तो यहाँ जो भगवान ने कहा जगत, जगत का क्या मतलब हुआ कि जगत शब्द जीवात्मा का वाचक है ना, जीवात्मा इस जगत में रहता है, क्योंकि जीवात्मा भी निरंतर परिवर्तित हो रहा है और जगत भी निरंतर परिवर्तित हो रहा है, एक जैसा नहीं है। निरंतर परिवर्तनशील शरीर के साथ तादात्म्य होने के कारण यह जीव जगत नाम से कहा जाता है ना, क्योंकि जगत भी ऐसी परिवर्तित हो रहा है, पैदा हो रहा है, मर रहा है, बीमार हो रहा है, सब जीव जो है सब बदलता रहता है, इसी से यह जगत नाम से कहा जाता है। जब तक यह शरीर के साथ अपना तादात्म्य मानेगा, जीव जब तक ये मानेगा कि शरीर मेरा है, ऐसा मानता रहेगा और अर्थात जन्मता मरता रहेगा, कहीं भी स्थायी नहीं रहेगा। सोचेगा बीमार, मैं बीमार पड़ गया, अब मतलब वो सोच ही नहीं पाएगा कि ये मेरा शरीर है, मैं नहीं हूं। इसलिए हम आपको एक सिद्ध पुरुष की बात बताते हैं। सिद्ध जी महाराज जो थे, तो उनका क्या था कि जब रोज जाते थे गंगा जी नहाने, बहुत बड़ा कमंडल था चांदी का, इतना बड़ा, बहुत बड़ा सा लेके गंगा जी जाते थे। कम से कम 70-80 से ज्यादा सीढ़ियां होंगी, चढ़ नीचे उतर के जाते थे पहले गंगा जी नहाने, और फिर उतर के और फिर चढ़ के ऊपर आते थे गंगा जी नहा के। तो एक बार क्या हुआ, उनके अंगूठे में बहुत ज्यादा चोट लग गई। जब अंगूठे में चोट लगी, जब घर आए तो अंगूठे में खून लगातार बह रहा था उनके अंगूठे से, और बड़ा सा कमंडल भी हाथ में लिए थे और जल भर के लाए थे उसमें। तो जब कमंडल रखते थे तो पहले कमंडल को रख के उसको ऐसे से दबाते थे, आप थक गए होंगे आराम करिए, ऐसे कर, हाँ ऐसे करते हैं, इसको रखते। उसके बाद सबने कहा कि अरे आपको तो बहुत चोट लगी, आपकी दवा करें। नहीं, जड़ शरीर ठीक हो जाएगा। एकदम पानी वानी किसी ने डाल दिया, धो दिया, जाके बैठ गया, 2 दिन बाद वो अपने आप ही सही हो गया, क्योंकि उनको ये पता था कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। हम लोग नहीं कर सकते, साधारण लोग, कि हम सोचे कि हमें चोट लगी, हम ऐसे ही बैठे रहे, हमें तो दुख दर्द भी होगा, क्योंकि अभी हम वहां तक नहीं पहुंच पाए। अभी हम ये नहीं समझ पाए हैं कि हम ये शरीर नहीं है। अभी तो हमें लगता है कि हम ये शरीर है, ये शरीर ही हम है, इसलिए इसको चोट लगी तो लगा हमें चोट लगी। लेकिन वो वहां तक पहुंचे थे सिद्ध पुरुष, महापुरुष,
कि उनको पता था कि ये शरीर हमारा नहीं है। ठीक है, लगा ये ठीक है, लगा तो ठीक हो जाएगा, जड़ है ऐसे होता रहेगा, परिवर्तित होता रहता है, तो ऐसे ही परिवर्तित होगा। तो ये स्थिति आनी चाहिए कि जब ये स्थिति नहीं आती तभी मनुष्य जो है उनसे प्रभावित होकर के और मोहित हो जाता है और दुखी होता रहता है। तो गुणों की भगवान के सिवाय अलग सत्ता मानने से ही प्राणी मोहित होता है, क्योंकि हमने उसको भगवान से अलग सत्ता मान लिया गुणों की, सतरजतम की। तो अगर वे गुणों को भगवान भगवत स्वरूप माने तो कभी मोहित नहीं हो सकते। कबीरदास जी का पढ़ा होगा आप लोग ने कि माया महा ठगनी हम जाने, है ना, कि माया बहुत ठगनी है। काहू के हीरा बन बैठी, किसी के राजा के सिर पे हीरा बन के बैठी हुई है ना। तो अलग अलग रूप में माया बैठी हुई है, तो उस माया को समझ पाना बड़ा कठिन है। माया तो तीनों गुणों का कार्य जो शरीर है, वे तीनों गुण किसमें आते हैं? शरीर में तो आते हैं, सतरजतम। उस शरीर को चाहे हम अपना मान लें, चाहे अपने को शरीर मान लें, दोनों ही क्या होगा, मान्यताओं से मोह पैदा होता है। हम उसको अपना मानेंगे तो भी हम मोहित होंगे, और उसको अपना मानेंगे तो ही मोहित होंगे। शरीर को अपना मानना ममता हुई, और अपने को शरीर मानना ये अहंकार हुआ कि मैं ये शरीर, है ना। तो दोनों में समस्या है, एक जगह अहंकार है, एक जगह हमारे अंदर ममता हो गई। तो शरीर के साथ हमें अहंकार या ममता करना जो है, ये मोहित हम हो जाते हैं, इससे मोहित हो जाते हैं। और मोहित हो जाने से गुणों से सर्वथा अतीत हो जाते हैं। ये भगवत तत्व जो है उसको नहीं जान सकते, फिर जान ही नहीं पाते कि भगवत तत्व है क्या, है ना। तो उस भगवत तत्व को हम तभी जान सकते हैं कि जब त्रिगुणात्मक शरीर के साथ इसका अहंकार ममता सब मिट जाए। जो हमारा सत रजतम जो तीनों गुण है, इसके साथ हमारी ममता भी मिट जाए, अहंकार भी मिट जाए, तभी हम भगवान को समझ सकते हैं। तो अस्वाभाविक में स्वाभाविक भाव होना ही मोहित होना है, क्योंकि अस्वाभाविक क्या है, ये शरीर है, जड़ शरीर। और स्वाभाविक क्या है, ईश्वर, प्रकृति, हाँ आत्मा। तो अस्वाभाविक में स्वाभाविक हो जाना, हम इसमें स्वाभाविक हो जाते हैं। तो क्या हो, ये हम उससे मोहित हो जाते हैं, अपने शरीर से स्वयं मोहित होते हैं। हर इंसान से देखो, जो अपने को शीशे में देखता है सोचता है कि मैं सबसे सुंदर हूं, है ना। कोई भी मनुष्य अपने को, कोई जीव देखता है सोचता है मैं बहुत सुंदर, तो खुद से ही मोहित होता रहता है। और जबकि ये जो शरीर है वो प्रतिक्षण नष्ट होने वाले हैं और तीनों गुणों से परे है, अत्यंत निर्लिप्त है और नित्य निरंतर एक रूप रहने वाले। ऐसे जो परमात्मा है वो क्या है, स्वाभाविक है। परमात्मा की यह स्वाभाविकता बनाई हुई नहीं है, कृत्रिम नहीं है। परमात्मा कृत्रिम नहीं है, बनाए नहीं है, और अभ्यास साध्य भी नहीं कि भगवान को हमने बहुत साध्य किया तो भगवान बने। भगवान तो भगवान है, हमें अपने लिए साधना करनी है कि वहां तक पहुंचने के लिए। तो ये शरीर तथा संसार में अहंकार अर्थात मैं और मेरा भाव, ये सब उत्पन्न होता है और नष्ट होने वाला है। कि अभी अहंकार पैदा हो गया और थोड़ी देर बाद नष्ट भी हो गया। अब बहुत से लोगों को देखो कि क्रोध में आके लोग हत्या कर देते हैं, और उनसे बाद में जाके बात करो तो कहते हैं भूल हो गई, गलती हो गई, पता नहीं क्या उसमें दिमाग में आया, सोचा ही नहीं, हमने कर दिया। तो ये सब क्या है कि बदल गया भाव, अब वो भाव ही नहीं रह गया, जबकि पहले ये भाव था, है ना। तो ऐसे ही भाव तो हमारे आ रहे और जा रहे हैं, हमें उन्हीं भावों पर क्या करना है, कंट्रोल करना है, उसको महत्व नहीं देना है। तो इस अस्वाभाविक को स्वाभाविक मान लेना ही मोहित होना है, जिसके कारण मनुष्य स्वाभाविकता को समझ नहीं पाता कि क्या चीज स्वाभाविक है। परम अव्ययम, परम अव्ययम, इससे भगवान ने कहा कि मैं इन गुणों से परे हूँ। जो सतरजतम जो गुण है, इससे मैं परे हूँ। इन गुणों से सर्वथा रहित, असंबद्ध और निर्लिप्त हूँ। मैं न कभी किसी गुणों से बंधा हुआ हूँ और न गुणों के परिवर्तन से मेरे में कोई परिवर्तन होता है। भाई गुण परिवर्तित हो रहे हैं लेकिन मेरे में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है ना। तो जैसे एक छोटी सी आप लोग को स्टोरी बताते हैं कि जो भृगु ऋषि थे, उन्होंने एक बार ये विचार किया कि देखें कि ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे तीनों कौन महान है। भगवान तो तीनों है लेकिन कौन सबसे महान है, ऐसा सोच करके सबसे पहले वो ब्रह्मा जी के पास गए। तो जब ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी को उन्होंने प्रणाम ही नहीं किया। तो जब प्रणाम नहीं किया तो ब्रह्मा जी बहुत ही ज्यादा गुस्से हो गए, और गुस्से जब हुए तो वहां से चले गए भृगु ऋषि। देखा ये तो बहुत ज्यादा क्रोधी है, तो जैसा प्रणाम नहीं किया तो गुस्से ही हो गए। फिर भगवान शिव के पास गए। जब भगवान शिव के पास गए उनको कुछ अनबन बोलने लगे, भगवान शिव ने तुरंत गुस्से के मारे उनको जैसे आंख खोली दौड़ाने लगे, भागे वो वहां से कि भागो ऐसे, इनको भी गुस्सा बस में नहीं है इनके भी। फिर वो भगवान विष्णु के पास गए और देखा भगवान विष्णु जो लक्ष्मी जी के वहां लेटे हुए, लक्ष्मी जी का पैर दबा रही है।
गए जाके उनकी छाती पे एक लात खींच के मारी उन्होंने, कस के, बिल्कुल सीधे। कहा कि शर्म नहीं आती, मतलब कि उसको गुस्सा चढ़ा कि मैं ब्राह्मण ऋषि तपस्वी आया हूँ और लक्ष्मी के संग बैठ के पैर दबा रहे, नहीं उठ के मेरे को प्रणाम करें, ये करें। गुस्से के मारे लात छाती पे जो मारे खिसके, तो विष्णु भगवान ने तुरंत उनके अंगूठे को पकड़ लिया पैर के, क्षमा करिए आपके पैर में चोट लग गई होगी। उसने क्रोधित हुए और बोला कि आपके पैर में चोट लग गई होगी। उनके पैर के अंगूठे को सिर पकड़ के दबा दिया। तब वो एकदम पानी पानी हो गए, बोले क्षमा करिएगा। तब उन्होंने निर्णय किया कि यही सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि हमने इनके साथ तो बहुत ही अभद्र व्यवहार किया, आते सीजन की छाती में लात मार दी। अब आप सोचो हो कि कोई अगर आप बैठे होगे आपको मार दे तो, लेकिन वो तो विष्णु भगवान थे ना, कोई मजाक तो थे नहीं। तो उन्होंने जो उनके दाएं पैर का अंगूठा दबाया ना, सारा ज्ञान उनका दब गया उसी में। क्योंकि जो महापुरुष है ना, जो बहुत पहुंचे हुए पुरुष होते हैं, उनके दाएं पैर के अंगूठे में सारा ज्ञान निहित होता है। दाएं पैर के अंगूठे में सारा ज्ञान निहित होता है। तो उन्होंने उसको वो दबा दिया, तो वो चले गए वहां से फिर। तो आप सोचिए कि मतलब एक वो उनको तो मोहित नहीं करता ना, सत रज तम तीनों नहीं मोहित करता, लेकिन और लोगों को मोहित कर लेता है, लेकिन भगवान विष्णु को मोहित नहीं करता। तो वही यहाँ पे भगवान कहते हैं कि वो इनको मोहित नहीं कर पाता है कि मैं निर्लिप्त हूँ। भगवान कह रहे मैं निर्लिप्त हूँ, कुछ भी हो, मैं न कभी किसी गुण से बंधा हूँ और न गुणों के परिवर्तन से मेरे में कोई परिवर्तन होता है। नहीं तो कितनी बड़ी बात है, वो आके जिस समय तो दिखाए तो उसकी टांग पकड़ मोह सकते समुद्र फेंक देते, वो क्या कर लेते, उन्हीं का सारा संसार है, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। तो ऐसे मेरे वास्तविक स्वरूप को गुणों से मोहित प्राणी नहीं जान सकते, क्योंकि जो हम लोग तो गुणों से मोहित है ना, सत्र स्तंभ से तीनों से मोहित रहते हैं, तो उसको हम लोग समझ ही नहीं पाते कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य भगवान को न देखकर सात्विक राजसिक और तामस भावों को ही देखता है ना, हम लोग यही तो करते हैं, बस ये भावों को देखते हैं, तो उनका भोग करता है, उनसे सुख लेता है। हम उनका भोग ले रहे हैं, सत जो जो अपनी प्रवृत्तियां, सात्विक प्रवृत्ति जो सत का भोग कर रहे हैं, रासिक प्रवृत्ति जो रज का, और तामसिक प्रवृत्ति जो तम का, इसका हम भोग कर रहे हैं। तो वह उन भावों से मोहित हो जाता है, तभी तो उसमें आकृष्ट हो रहा है, मोहित हो रहा है, तो तभी तभी वो काम कर रहा है। तो भगवान की दुर्वृत्य गुणमयी माया से बंध जाता है। दुर्वृत्य मतलब जो कठिन माया है, भगवान की माया बड़ी कठिन, जो समझ ही नहीं पाता कोई। भगवान ही चाहे तो अपनी माया से बचा सकते हैं ना, हम अपने मन से नहीं बच सकते, बहुत प्रयास करें तो भी नहीं बच सकते। जब उनको समर्पित हो जाए कि प्रभु आप ही बचाओ, तब वो माया बस जीव जड़ और संतत फिर ही बुलान, तही पर क्रोध न करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान। कि उन्हीं की माया से हम लोग मोहित होकर जो है कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। तो आप ही की कृपा होगी तभी हम बच सकते हैं, ये भाव मन में होना चाहिए। तो क्या होता है कि जो उनसे जो फिर उनसे मनुष्य जो मोहित होता है तो उनसे सुख, उसी में सुख लेता है और उनके भावों से मोहित हो जाता है, तो उनकी जो दुर्वृत्य गुणमयी माया में बंध जाता है ना। उनकी माया में बंधना बहुत वो है मुश्किल, उससे निकलना। और फलस्वरूप क्या होता है कि उसका क्या होता है, फिर बंधन में बनता है, बार बार जन्म लेते हैं हम मरते हैं, बार बार जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो सात्विक राजस और तामस भाव अनित्य और भगवान नित्य है। ये भाव जो है अनित्य, कभी भी एक सा नहीं रहता, खत्म हो जाएगा। तो जो अनित्य का भोग करते हैं वे बंध जाते हैं। जब हम अनित्य का ही भोग करेंगे तो हम मर जाएंगे, बंध जाएंगे, और बंध के बार बार जन्म और मृत्यु के बंधन में बंधेंगे। परंतु जो अनित्य का त्याग करके नित्य रूप भगवान का आश्रय लेते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हमें ये हमेशा सोचना चाहिए कि वासुदेव सर्वम, सर्वत्र भगवान ही है, उनके अलावा और कोई नहीं।